हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बॉश वॉशिंग मशीन के पूरे फंक्शंस के बारे में और इसमें क्या क्या नए फीचर्स आपको मिलते हैं जिससे कि आपको परचेज़ करने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। ये बॉश कंपनी का वॉशिंग मशीन है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये 5 रेटिंग यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर। ये फ्रंट लोड है, 8 केजी कैपेसिटी है इसकी, एंड वाटर कंजप्शन जो है इसका मतलब 7.90 एल केजी साइकिल, मतलब कि 8 लीटर तक के अप्रॉक्स में ये पर केजी के हिसाब से इसमें वाटर कंजप्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको बाकी वॉशिंग मशीन से ज़्यादा मिलते हैं और बाकी वॉशिंग मशीन में वो फीचर्स है भी नहीं, तो मैं सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है ऑन द बॉडी, टच पैनल और जो इसके अपर पार्ट का जो फंक्शंस हैं उस पे आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका जो ये ग्लास आप देख रहे हैं, डोर में जो ग्लास है उसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी। ये जो रबड़ अंदर में देख रहे हैं आप, इसमें भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे पानी स्टोर होता है तो इसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे क्रैक हो जाता है या थोड़ा सा कट जाता है या फिर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो इस पे आपको वारंटी नहीं मिलेगी। ये जो ग्लास है इस पे भी वारंटी नहीं मिलेगी आपको। बस हाँ, जो इसकी अपर पार्ट की जो बॉडी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें आपको वारंटी मिलेगी। टच पैनल में कोई भी प्रॉब्लम आती है 2 साल के अंदर तो उसमें आपको वारंटी मिल सकती है। और 12 साल की वारंटी आपको मिलती है इसके मोटर पे। अगर आप देखें तो बाकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें आपको 8 साल 10 साल की वारंटी मिलती है, बट बॉश कंपनी की वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल की वारंटी ज़्यादा मिलती है। तो ये भी एक तरह का अपने आप में बहुत ही अच्छा फीचर है बाकी वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में। इसमें आपको 1200 आरपीएम मिलता है 8 केजी कैपेसिटी में। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं 1800 अगर आपको चाहिए स्लोली वॉश के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इको साइलेंस ड्राइव है। आप इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी इस वीडियो के लास्ट में। बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं थोड़ा बहुत तो आवाज़ आती है, तो भाई कपड़े धुल रहे हैं तो उतनी तो आवाज़ आनी है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं आता है जितना कि बाकी आप टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन में अगर देखते हैं या फिर अदर सैमसंग में भी देखेंगे तो उससे भी बहुत कम आवाज़ आती है। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगी लास्ट में, वेट करिए। एक्सप्रेस वॉश भी है, इसका भी प्रूफ मैं आपको अभी लास्ट में कपड़े धो के दिखाऊंगी कि इसमें इस फीचर का क्या डिफरेंस है। और ये 8 केजी कैपेसिटी के साथ कैपेसिटी इसकी 8 केजी की है और ये 6 to 7 मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो इसमें लिखा रहता है कि 4 लोगों के लिए ग्रेट है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है 6 to 7 मेंबर्स के लिए भी सफिशिएंट है 8 केजी कैपेसिटी। अब मैं इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसके टच पैनल पे आऊँगी और फिर आपको कपड़े की वीडियो दिखाऊँगी। यहाँ पे अभी ऑफ है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन दिया है कॉटन क्लोथ्स का, तो आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेने लगेगा कि हाँ कितना वेट है आपके ड्राई क्लोथ्स का। वो लेने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे कॉटन के कपड़े हैं तो वहाँ पे 1 घंटे का समय दिखा रहा है कि 1 घंटे लेगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी है, जैसे 40 डिग्री का दिखा रहा है कि पानी उतना गर्म में आपके कपड़े धुलेंगे। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ करके अभी दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ 40 दिख रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। आप चाहें तो 20 डिग्री भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर धोना है तो जैसे ठंडे पानी में ही धोना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 90 मतलब और गर्म पानी में आपको कपड़े धोने हैं तो यहाँ पे आपके धुल सकते हैं। 60 डिग्री में भी, मतलब यहाँ से आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है, मैंने इसका एडजस्ट करके आपको दिखा दिया है कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे आरपीएम है तो आरपीएम को भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1200 आरपीएम दिखा रहा है तो आप चाहें तो जब इसको प्रेस करेंगे तो 1200 में आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन आ गया 1000 का, फिर ऑप्शन आएगा 800 का, तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी क्लिक करना। अगर नहीं करेंगे तो वो तुरंत ही अपने टाइम को शो करने लगे।
तो यहाँ पे आरपीएम भी सेट हो गया। तो फिर जैसे आपको 1200 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, 600 जैसे और कम होता जा रहा है, तो ये 1200 आरपीएम मैंने ले लिया है। यहाँ पे स्टार्ट एंड रीलोड का ऑप्शन है। सपोज़ कि आपने अगर कपड़े सारे डाल दिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे एक कपड़ा मेरा छूट गया है, तो आप यहाँ पे पॉज करके भी कपड़े डाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड फंक्शन पे। तो यहाँ पे दिया है 60 क्लोथ्स लेबल, मतलब जो एकदम प्योर कॉटन होते हैं, खादी जिसे हम बोलते हैं, सूती। तो अगर वो वाले कपड़े हैं तो आप इस वाले फंक्शन को सिलेक्ट करके उन कपड़ों को धो सकते हैं। सिंथेटिक का भी ऑप्शन यहाँ दिया है। मिक्स लोड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। बहुत सारे लोग मिक्स लोड ही यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े कई तरह के हैं तो हम इकट्ठे ही इसमें डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी फंक्शन है। और वैसे तो 90% लोग मिक्स लोड ही यूज़ करती हैं, इवन मैं भी मिक्स लोड ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको भी करना है, जैसे हर तरह के कपड़े एक ही बार डाल के आप मिक्स लोड को सिलेक्ट करके, यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है, यहाँ टेम्परेचर सेट करके आप वो कर सकते हैं, आरपीएम भी सेट कर सकते हैं, और स्पीड इको से आप अपना टाइम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर 45 मिनट्स का अगर धोने के लिए ले रहा है, तो आप स्पीड इको अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जैसे 10 मिनट्स 5 मिनट्स इंक्रीज़ होता रहेगा टाइमिंग में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। वाटर प्लस का भी ऑप्शन है। आपको लगता है कि नहीं, कपड़े थोड़े बहुत गंदे हैं, जो इसमें पानी जो ले रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी, मतलब और अच्छे से क्लीन हो स्पिन के टाइम पे, रिंच के टाइम पे, तो आप वहाँ पे वाटर प्लस का भी ऑप्शन दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप पानी भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्री वॉश, मतलब कि जैसे हम कपड़े धोते हैं तो हम भिगो के रखते हैं, तो उसी यही फंक्शन है प्री वॉश का, कि आप चाहते हैं कि आप धोने से पहले 1 घंटा आधा घंटा अगर कपड़े भिगो के रखना चाहते हैं, सोक करना चाहते हैं, तो आप प्री वॉश का ऑप्शन दबा के यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कपड़े, जैसे 1 घंटे का आपने टाइमिंग दे रहे हैं तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली कपड़े धुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं इस फंक्शंस पे। डेलीगेटेड सिल्क है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सिल्क से रिलेटेड कोई भी कपड़ा हो तो आप एक ही क्वांटिटी में डालिए। 2-3 क्वांटिटी में डालने से, जैसे अगर साड़ी है, अगर छोटे छोटे कपड़े सिल्क के हैं तो वो आप इकट्ठे भले ही डाल सकते हैं, बट अगर साड़ी अगर डाल रहे हैं सिल्क का तो वो एक ही साड़ी डाल के आप वॉश करिए, नहीं तो फिर 2-3 साड़ियाँ क्या होती है ना, सिल्क थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उससे आपके हल्के फुल्के कपड़े भी ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पे वूल का ठंडे कपड़े का भी ऑप्शन है, जैसे विंटर्स वेयर है तो वो आप वो डाल के वॉश कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग 40 का ले रहा है, टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अब आते हैं इस ड्रम डिस्किल फंक्शन पे। एक्चुअली ये होता क्या है कि हमारे ड्रम को क्लीन करने का ये फंक्शन है। ये आपको 3 से 6 महीने में एक बार करना होता है, इससे हमारी ड्रम इंटरनली बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसको करने के लिए एक अलग से एक पाउडर आता है, एक छोटा सा पाउच होता है, वो पूरा पाउच आप इसमें डालेंगे वॉशिंग ट्रे में, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि आपको कैसे डालना है। तो वो आपको ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा, एक पाउच आता है, वो आप पूरा इसमें हाफ ऑफ करके डालेंगे तो आपका उससे ड्रम खाली ही चलाना है। और चलाने के बाद 24 घंटे तक आपको कपड़े नहीं धोने हैं। तो पाउडर से आप ड्रम स्केल करिए, ड्रम को हमेशा 6 महीने पे कम से कम ज़रूर धोइए, उससे आपका वॉशिंग मशीन हमेशा ही क्लीन रहेगा। यहाँ पे एक फंक्शन है स्पिन एंड ड्रेन का। अगर आपने कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग हाथ से धो लेते हैं, छोटे छोटे कपड़े, और उसको बस सुखाना है, ठंडी का मौसम है, टाइम नहीं है, तो आप हाथ से भी धो के इसमें डाल के आप डायरेक्ट स्पिन भी कर सकते हैं, उस कपड़ों को सुखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिंस का। जैसे कपड़े धुल गए हैं, उसको एक बार आपने धो के निकाल लिए, फिर आपको लगा कि नहीं अच्छे से नहीं, और थोड़ा इसमें साबुन वाबुन लग रहा है या फिर कुछ भी अच्छे से क्लीन नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें डाल के दोबारा से रिंच कर सकते हैं, कपड़े खंगार सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी फंक्शन बहुत अच्छा दिया, मुझे ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशली शर्ट्स का भी एक फंक्शन दिया है। बहुत सारे वॉशिंग मशीन्स में ये फंक्शन अलग से नहीं दिया होता है, इसमें दिया है शर्ट्स का, कि आप सिर्फ शर्ट्स है 7-8 तो आप इकट्ठे डाल के अलग से इस फंक्शन को सिलेक्ट करके आप कपड़ों को ईजिली धो सकते हैं।
स्पोर्ट्स वेयर है। स्पोर्ट्स वेयर्स में एक अलग ही तरह का कपड़ा होता है जिसे हम साटिन भी बोलते हैं और एक लैलून हिंदी में बोलते हैं उसको। उस तरह के फैब्रिक वाले अगर कोई भी कपड़े हैं जो स्पोर्ट्स वेयर में पहने जाते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कपड़े हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करिए। और यहाँ पे आप जब यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग अपने आप ही ले लेगा कि हाँ इतने टाइमिंग में धुलेगा और आप उस टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे जीन्स एंड डार्क वॉश। जीन्स एंड डार्क वॉश का मतलब कि जो थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं, जो थोड़े से कलर मतलब निकलने के चांसेस होते हैं उसमें से, तो उसमें आप ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जैसे मोटे कपड़े हैं, डार्क कपड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी उसने ऑटोमेटिकली ज़्यादा ले लिया है। तो ये भी आपको इसमें टाइमिंग अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बस आरपीएम अपने अकॉर्डिंग सेट करके, टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट करके इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लिंगरी आ जाता है जिसमें हम अंडरगारमेंट्स भी बोलते हैं। तो अगर वो है तो आप वो इसमें डाल के क्विक वॉश भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इन सब के अलग भी फंक्शन, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया है। तो आप चाहें तो मतलब इस साइड यहाँ फैब्रिक से रिलेटेड है और इस टाइप यहाँ पे कपड़े के टाइप के रिलेटेड है। तो आप दोनों साइड से देख के आप फंक्शन सेलेक्ट करके अपने कपड़े ईजिली वॉश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है एलर्जी प्लस। मतलब जो आप हॉस्पिटलाइज, आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी है या आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं, उसमें बैक्टीरिया आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, तो आप एलर्जी प्लस सेलेक्ट करके आप उसको वॉश कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्विक 15 एंड 30 मिनट्स। अगर आपको कपड़े जल्दी में धोने हैं तो यहाँ पे उसका भी एक फंक्शन बहुत अच्छा दिया है। जैसे आपके आधे कपड़े, आधी कैपेसिटी, जैसे 8 kg की कैपेसिटी है, अगर आपके 4 kg के कपड़े हो रहे हैं तो आप 50 मिनट सेलेक्ट करके आप 15 मिनट के कपड़े धो के निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो आप 30 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 50 मिनट्स ले लिया है। अब आपको 30 मिनट्स करने हैं कि आपके कपड़े ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप स्पीडी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 30 मिनट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर दीजिए, आपके कपड़े 30 मिनट्स में धुल के आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिटर्जेंट ट्रे के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 चैम्बर दिया है। यहाँ पे जो फर्स्ट में है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे आपको डालना है जो भी डिटर्जेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो वो आपको इसमें डालना है। और वो कितना डालना है, जो मीडियम साइज़ का टेबल स्पून आता है उसमें अगर आपके 4 kg कपड़े हैं तो 4 टेबल स्पून पड़ेगा। अगर 8 kg कपड़े हैं तो 8 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे। अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो जैसे आपने 8 kg के लिए 8 टेबल स्पून आपको डालना है, तो आप 8 यहाँ पर डालिए और 4 यहाँ पर डालिए, तो इतना कैपेसिटी काफ़ी है। और यहाँ पे सेंटर में जो दिया है, ये दिया है एक्स्ट्रा, जैसे कंफर्ट हम डालते हैं, नील डालते हैं। बहुत लोग ये एलर्जीज इन्फेक्शंस के लिए डेटॉल का भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालनी है तो वो आप इस सेंटर वाले चैम्बर में डालेंगे। आपको इसमें एक बात का और ध्यान देना है कि आपको टॉप लोड, फ्रंट लोड के अलग अलग टाइप के आपको डिटर्जेंट आते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका फ्रंट लोड है तो फ्रंट लोड का आप लीजिए, टॉप लोड है तो टॉप लोड के अकॉर्डिंग आप डिटर्जेंट लीजिए और वही यूज़ करिए। अब मैं आपको लाइव वो दिखाती हूँ कपड़े धो के, और इसका जो इको साइलेंट ड्राइव का जो प्रूफ है वो भी मैं आपको अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि रियली ये वर्क करता है। तो मैं आज सबसे पहले आपको कपड़े धो के दिखाती हूँ। तो कपड़े धोने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है वो मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, उस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें अगर कपड़े आपको डालने हैं तो यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है, 3 यहाँ पे वो दिए हैं लेवल टाइप में। तो जैसे आप इसको सेंटर में करेंगे, जैसे ये घूम रहा है, तो आप इसको जब सेंटर में करेंगे तो ये ऊपर में 2 आपको दिखाई देंगे, एक इस साइड में राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो उस चीज़ का आपको कपड़े बस इसी के लेवल का डालना है, इससे ऊपर में नहीं डालना है। मतलब उतना थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं कि ड्रम है तो हम पूरा एकदम ठूस दें या भर दें, तो उससे क्लीन अच्छे से होगा ही नहीं। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि इतना बढ़िया वॉशिंग मशीन लिया है फिर धुल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ड्रम है उससे में थोड़ा सा कम ही कपड़े डालने हैं। तो मैंने उसका साइन आपको बता दिया है, जो ऊपर 2 जो लेवल दिया है उसके बराबर तक के कपड़े डालने हैं, उसके ऊपर नहीं डालने हैं।
तो अब मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ डाल के। तो मैं मिक्स लोड के लिए मतलब हर तरह के कपड़े इकट्ठे डाल के आपको दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ मैंने 4 हैंकीज ली है, 2 जेंट्स है 2 लेडीज़ है। यहाँ पे 3 से 4 टी शर्ट्स हैं, वो भी मैं इसमें ऐसे डाल दे रही हूँ। कपड़ों को थोड़ा सा फैला के ही डालें, उससे अच्छे से क्लीन होगा। यहाँ पे 2 लोअर है, वो भी मैं ऐसे डाल दे रही हूँ। चलो। और यहाँ पे मैं 2 कॉटन के, एक शर्ट है और एक टी शर्ट है, वो दोनों डाल रही हूँ। इसमें मैंने आपको हर तरह के कपड़े डाल के मिक्स लोड में दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक पैंट है, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो लेवल आया है वो आधा आया है, पूरा नहीं आया है। तो ये हमने डाल दिया है। अब मैं डोर बंद कर दूंगी। अब कपड़े डाल देने के बाद सेकंड हमें काम ये करना है कि हमें डिटर्जेंट डालना है। तो मैं यहाँ लिक्विड वाला ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरा आधे कपड़े हुए थे, तो वो मैंने ऐसे ही एस्टिमेट कर लिया है कि वो 4 kg के आसपास कपड़े होंगे। तो यहाँ मैं लिक्विड डिटर्जेंट डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मीडियम साइज़ का डिटर्जेंट डाला है, लिक्विड वाला। डिटर्जेंट डालने के बाद मैं यहाँ पे हर तरह के कपड़े थे इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रही हूँ मिक्स लोड। मिक्स लोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास टाइमिंग आ गया है 45 मिनट्स का। टेम्परेचर लिया है इसने 40 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं RPM सेट करना तो वो भी कर सकते हैं। 1200 है, तो मैं यहाँ पे 1000 कर दे रही हूँ। RPM सेट करने के बाद आप चाहें तो वाटर प्लस का भी कर सकते हैं, स्पीड इको से भी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। प्री वॉश अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़े से भिगोए रहें कपड़े आधे घंटे 1 घंटे, तो वो भी करके, मतलब ये सारा फंक्शन आप कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट दबा देना है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट का फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। कपड़े धुल रहे हैं, और जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये कि इसमें एक चाइल्ड लॉक का फीचर दिया है। उसमें करना क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे टच पैनल दिया है, तो यहाँ पे छोटे बच्चे इसको टच ना करें, नहीं तो फंक्शन इधर से उधर हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे चाइल्ड लॉक का बहुत बढ़िया फीचर दिया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, RPM और रेडी इनको साथ में 30 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, फिर उसके बाद चाइल्ड लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। RPM और रेडी इनको मैं 3 सेकंड तक प्रेस की हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉक का फंक्शन दिख रहा होगा कि अभी आपका ये जो टच पैनल है ये लॉक हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस करूँगी तो यहाँ पे फंक्शन अपने आप अंदर कपड़े धुलते रहेंगे। इस पर कोई भी इफेक्ट आपके कपड़े पे नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे हैं आपके घर में तो ये फंक्शन बहुत अच्छा है। और जैसे अब इसको बैक लाना है, जैसे यहाँ पे लॉक हो रखा है टच पैनल, और आपको कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ रीलोड करना है तो आपको वापस इस पर लॉक हटाने के लिए आपको करना क्या है, फिर से वही RPM और रेडी इनको 3 सेकंड्स तक मैं प्रेस करूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉक का पिक्चर था वो हट गया है, यानी कि अब आपका नॉर्मल टच पैनल काम करेगा। लॉक का भी साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइमिंग का साइन दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्ट एंड रीलोड का है कि आप यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये फंक्शन बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे कुछ कपड़े हैं वो भी मैं थोड़ा डाल दूँ, तो यहाँ पे डोर जो लॉक था उसका भी साइन हट गया है। तो यहाँ से डोर मतलब ओपन करके कपड़े डाल के फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट दबाऊंगी तो ये फंक्शन फिर से जहाँ से बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। डोर लॉक हो गया है, यहाँ पे साइन वापस आ गया है कि डोर लॉक हो गया है, और फंक्शन जहाँ से बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे 5 लाइनें हैं जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी कितनी बिजली यहाँ पे कंजप्शन हो रही है। तो यहाँ पे अगर 1 लाइन होगी तो यानी बहुत कम बिजली ले रहा है ये। 5 लाइन है तो मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे है लेने का जो वॉट वो उतना कंजप्शन ले रहा है। और यहाँ पे जो ये वॉश हो रहा है इसको टंबल वॉश बोलते हैं, जो कि उठा उठा के जो ऐसे फेंकने वाला जो वॉश होता है जिसे हम धोबी धुलाई भी बोलते हैं, तो उस तरह का वॉश इसमें आपको मिलता है। अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं। अभी 45 मिनट्स आपने देखा था, स्टार्टिंग में इसने टाइमिंग लिया था, 39 पे यहाँ पे आ गया है। तो अब मैं आपको 39 मिनट्स के बाद आपको दिखाऊंगी कि कपड़े इसके अंदर कैसे धुले हैं। अभी यहाँ पे वॉश दिखा रहा है, उसके बाद रिंस होगा, उसके बाद स्पिन, फिर ड्रेन होगा। तो लास्ट फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे धुले हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इको साइलेंस ड्राइव का जो फंक्शन है, लोग कहते हैं कि इसमें भी तो आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए शांत रहूँगी, आप खुद देखिए कि इसमें कितनी आवाज़ आती है। एक्चुअली इसमें कपड़े कम है। अगर कपड़े जैसे मैंने आधे कपड़े इसमें डाले हैं कैपेसिटी से, तो अगर आप 7 kg के अराउंड अगर डालते हैं तो आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब थोड़े कपड़े हैं तो उसकी तो आवाज़ ऑब्वियसली आएगी ही। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि मैंने तो अगर कम आवाज़ देख के मैंने परचेज़ किया था तो इसमें तो आवाज़ आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कपड़े की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं। अभी जब रिंस होगा, स्पिन होगा, तो उसका भी मैं आवाज़ अभी आगे आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पे स्पिन हो रहा है, इसकी साउंड आपने सुनी ली कितनी, मतलब आवाज़ इसमें आ रही है। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ सुनने में ऐसा लगता है कहीं आवाज़ दब रही है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे बस 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के बाद ये वॉश कंप्लीट हो जाएगा। वॉश कंप्लीट हो गया है। जैसे ही वॉश कंप्लीट हो जाता है तो ये आपको साउंड से अलार्म इंडिकेट कर देता है कि हाँ वॉश कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं डोर ओपन कर रही हूँ। कपड़े छूने में मतलब 80% तक ये ड्राई हो गया है। हमें बहुत देर तक इसको अब सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आप छाँव में भी डालेंगे तो भी कपड़े सूख जाएंगे आराम से। धोने के बाद कपड़े एकदम हल्के हो जाते हैं। कपड़ों के वेट से पता चल जाता है उसमें कितना पानी अभी होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ। हैंकीज तो छूने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी तुरंत यूज़ कर सकती हूँ। ये तो पूरा ही ऐसा लग रहा है सूख गया है। तो इतने सारे कपड़ों में मैंने एक शर्ट भी डाला था। मैं इसका आपको कॉलर दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे वॉशिंग मशीन्स में शिकायत होती है कि उसमें कॉलर क्लीन नहीं होता है, तो वो लोग अलग से साबुन इस पर रगड़ के फिर डालते हैं। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला था, कितना बढ़िया क्लीन हो गया। मैं दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ। जब कपड़े धुल जाएं तो धोने के बाद आपको करना क्या है, ये जो रबड़ वाला पार्ट है इसको आप थोड़ा सा से हटाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो आपको एक सूती कपड़े से ऐसे यहाँ पे क्लीन कर लेना है। ध्यान रहे कि सॉफ्टली ही आप क्लीन करें, क्योंकि ये रबड़ है, थोड़ा भी क्रैक पड़ सकता है। तो आपको ये हल्का हल्का सा बस इधर का जो भी पानी है उसको हम साफ़ कर लेंगे।
बस अब ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि डोर जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए आप थोड़ा ओपन करके ऐसे ही रख दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी अंदर गर्म पानी से कपड़े धुले हैं तो थोड़ा बहुत जो स्टीम होगा वो निकल जाएगा। जैसे मैं अभी बंद कर दूंगी तो यहाँ पे ग्लास के ऊपर आपको हल्के हल्के से पानी के वेपर्स दिखाई देंगे, तो वो ना हो, अंदर से भी सूखना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप डोर को 1 मिनट के लिए ओपन करके रखें, उसके बाद ही इसको क्लोज करें। या ड्रेन पंप मेंटेनेंस का यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हम गलती से पॉकेट्स चेक नहीं करते हैं, उसमें कॉइन्स होते हैं या की रह जाता है, तो अगर वो सब अगर आपने गलती से इसमें डाल दिया है तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी कॉइन्स आपके फंसे होंगे वो सारे आपके इधर आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर की जो पाइप देख रहे हैं, जैसे आपको लगता है कॉइन्स फंसा है, तो आप इसमें ना ड्रम में थोड़ा बहुत पानी अगर रहता है तो आप इस पाइप को हटा के यहाँ पे ये कैप निकालेंगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। और जो कॉइन्स है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज राउंड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉइन्स सारे आ जाते हैं जो भी इसमें फंसा रहता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मंथ में एक बार आपको इसे क्लीन करना ज़रूरी है। आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लीजिए, कुछ गंदगी या जो भी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, तो आप इसको मंथ में एक बार ज़रूर क्लीन करें। वॉशिंग मशीन के फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं आपको एक बात और बोल दूं, जब इंस्टॉलेशन के लिए जब बॉय जो कंपनी से आता है, तो जब आप ख़रीदें तो जब आपके डिलीवरी बॉय जब आपके घर पे दे जाए तो उसके बाद तुरंत आपको ओपन करके प्लग इन करके इसे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ड्रम में 4 स्क्रूज होते हैं लंबे से, तो उससे ड्रम लॉक होता है, तो वो इंस्टॉलेशन बॉय आके ही उसे ओपन करता है। अगर आप को तो ये पता नहीं होगा कि ड्रम लॉक होगा और आप ऐसे ही ओपन करके सोचेंगे कि चलो मैं चेक करके देख लेता हूँ, तो उससे आपके वॉशिंग मशीन डैमेज होने के चांसेस है और उसका वारंटी भी कवर आपको नहीं मिलता है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि वॉशिंग मशीन आपके घर पे आ जाए तो उसके बाद जब इंस्टॉलेशन वाला आए तभी आप उसको ओपन करिए, वो ड्रम को अनलॉक करेगा, सारे फंक्शंस फीचर जो मैंने बताए हैं वो भी आपको वहाँ ज़रूर बताएगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्लोथ्स कैसे खोलने हैं। और यहाँ पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, सिल्क के कपड़े आपको कैसे धोने हैं, वुलन के कैसे धोने हैं, तो वो भी आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट में अलग से एक फोल्डर बनाया है वॉशिंग मशीन का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।